नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य सारथी अरुण और पक्षीराज गरुड़ की गाथा सुनाऊंगा। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देव और असुरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी थी और ब्रह्मांड में जीवन की नई धाराएं फूट रही थी, उस समय प्रजापति कश्यप का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे केवल एक महान ऋषि ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के प्रमुख प्रजापतियों में से एक थे, जो अपनी अथाह तपस्या, दिव्य ज्ञान और सृष्टि के विभिन्न रूपों को जन्म देने की क्षमता के लिए विख्यात थे। उनके पुत्रों में ही देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस, यक्ष और नाग जैसे विभिन्न प्रजातियां शामिल थीं। उनकी अनेक पत्नियों में दक्ष प्रजापति की दो रूपवान पुत्रियां विंता और कद्रुत भी थीं। विंता का हृदय स्वच्छ, स्वभाव सरल, अत्यंत दयालु और धैर्यवान था। उनके भीतर एक नैसर्गिक शांति थी, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती थी। वहीं कद्रू अपनी बहन से सर्वथा भिन्न थी। वे महत्वाकांक्षी, तीव्र इच्छा शक्ति वाली, चतुर और कभी-कभी धूर्तता का आश्रय लेने वाली थीं। इन उनकी इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो, यह उनकी प्रवृत्ति थी। एक अत्यंत पावन अवसर पर महर्षि कश्यप अपनी इन दोनों पत्नियों की सेवा, समर्पण और तपस्या से असीम रूप से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य आलोक में उन्हें वरदान मांगने को कहा, यह जानते हुए कि उनकी तपस्या का बल इतना है कि वे किसी की भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। कद्रू ने अपनी चंचलता और महत्वाकांक्षा के अनुरूप सर्वप्रथम अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हे मेरे स्वामी, मुझे 1000 ऐसे पुत्रों का वरदान दीजिए जो अद्वितीय पराक्रम से संपन्न हो, जो असीमित शक्ति और भयंकर विष से युक्त हो और जिनकी कीर्ति नागों के रूप में तीनों लोकों में विख्यात हो। महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य का अवलोकन करते हुए तथास्तु कहा। शीघ्र ही कद्रू ने 1000 अंडे दिए। इन अंडों को अत्यंत सावधानी और दिव्य ऊर्जा के साथ पोषित किया गया। जैसे जैसे समय बीता, उन अंडों में से एक के बाद एक शक्तिशाली नाग उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी पर जहां जहां उनके बिल बनने लगे और उनकी फुफकार से वन गूंज उठते थे। इनमें स्वयं भगवान विष्णु की शैया बनने वाले शेषनाग, जिन्हें अनंता भी कहा जाता है, ब्रह्मांडीय समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथने वाले, रस्सी बनने वाले वासुकी, अपने भयंकर विष और क्रूर स्वभाव के लिए जाने वाले तक्षक तथा करकोटक जैसे अनगिनत शक्तिशाली नाग थे। इन नागों ने पृथ्वी के बीच पाताल लोक में अपना विशाल और रहस्यमयी साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी भव्यता और ऐश्वर्य किसी भी स्वर्ग लोक से कम नहीं थी। कद्रून को इतने सारे शक्तिशाली और कीर्तिमान पुत्रों की माता बनते देख विंता के हृदय में भी पुत्रों की तीव्र अभिलाषा जागी। उन्होंने महर्षि कश्यप से अत्यंत विनम्रता से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे केवल 2 ही पुत्र चाहिए, परंतु वे दोनों पुत्र कद्रू के 1000 नागपुत्रों से भी कहीं अधिक बलवान, तेजस्वी, पराक्रमी और कीर्तिमान हों। उनकी ख्याति युगों युगों तक बनी रहे। महर्षि ने मुस्कुराते हुए विंता को भी उनके अद्वितीय पुत्रों का आशीर्वाद दिया। विंता ने भी 2 विशाल तेजस्वी अंडे दिए और वह उन्हें अत्यंत प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ सेने लगी, अपनी आंखों में भविष्य के महान पुत्रों का स्वप्न संजोए हुए। परंतु समय ने विंता के धैर्य की कठोरतम परीक्षा ली। जहां कद्रू के सभी अंडे कुछ ही समय में फूट गए थे और उनके पुत्र बड़े होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं विंता के अंडे कई वर्षों तक, दशकों, शताब्दियों और यहां तक कि लगभग 500 वर्षों तक उसी शांत निर्जीव सी अवस्था में बने रहे। इस दीर्घ काल में कद्रू के नागपुत्रों की कीर्ति तीनों लोकों में फैल चुकी थी और कद्रू अक्सर विंता को उनके निष्फल अंडों तथा पुत्रहीनता को लेकर ताने मारती थी। विंता का मन धीरे धीरे निराशा, आत्मसंदेह और बढ़ते सामाजिक दबाव से व्याकुल होने लगा।
उन्हें लगने लगा कि शायद उनका वरदान अधूरा रह गया है या उनके अंडे कभी फूटेंगे ही नहीं। उनकी पीड़ा तब और बढ़ गई जब एक दिन नागों ने छल से उन्हें अपनी दासी बना लिया। एक बार विंता और कद्रू ने उच्चैश्वर उच्चैश्रवा नाम नामक एक दिव्य श्वेत घोड़े को देखा जो इंद्र का वाहन था। उन्होंने उसकी पूंछ के रंग पर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि पूंछ सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि वह काली है। शर्त यह थी कि जो हारेगा वह दूसरे का दास बन जाएगा। कद्रू ने अपने धूर्त नागपुत्रों से कहा कि वह अदृश्य होकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे वह काली दिखाई दे। नागों ने वैसा ही किया और विंता शर्त हार गई। इस प्रकार अपनी ही बहन के छल के कारण विंता को कद्रू और उनके नागपुत्रों की दासी बनना पड़ा। इस अपमानजनक दास्ता ने विंता की अधीरता को चरम पर पहुंचा दिया। दास्ता के बोझ और पुत्रों के अभाव में बढ़ती हुई असहनीय व्यथा से व्याकुल होकर विंता का धैर्य अंततः टूट गया। अपनी पीड़ा से अंध होकर और शायद एक अंतिम आशा में उन्होंने अपने एक विशाल अंडे को स्वयं ही तोड़ दिया। यह एक आवेग भरा कृत्य था जिसने नियति की दिशा बदल दी। अंडा टूटते ही उसके भीतर से एक अद्भुत किंतु आधा विकसित बालक प्रकट हुआ। उस बालक का ऊपरी शरीर, छाती और भुजाएं तो पूर्ण रूप से विकसित थी, उनमें दिव्य तेज था, परंतु उसके पैर और शरीर का निचला हिस्सा अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। शिशु की आंख क्रोध और वेदना से दहक रही थी। उसके मुख से एक गंभीर गूंजती हुई आवाज निकली जो ब्रह्मांडीय सत्य के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। हे माता, आपने अपनी अधीरता के कारण मुझे समय से पूर्व ही जन्म दे दिया है। मेरी पूर्णता को भंग करके आपने अपने ही दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया है। आपके इस कृत्य के कारण आपको मेरी इस अपूर्णता का दुख भोगना पड़ेगा। जैसे मैं अधूरा हूँ, वैसे ही आप भी मेरी माँ के रूप में अधूरी रहेंगी। आपने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए इस पाप का परिणाम यह होगा कि आप अगले 500 वर्षों तक अपनी बहन कद्रू की दासी बनकर रहेंगी और आपकी यह दास्ता तब तक बनी रहेगी जब तक मेरा छोटा भाई, जो अभी आपके दूसरे अंडे में पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहा है, स्वयं उत्पन्न होकर आपको इस बंधन से मुक्त नहीं कराता। यह कहकर यह अर्धविकसित शिशु अपनी आत्मा के प्रचंड तेज के से प्रकाश की ओर उड़ गया। उसकी कांति इतनी अद्भुत थी कि स्वयं सूर्य देव भी उसके तीव्र प्रकाश को सीधे सहन न कर पाए। तब सूर्य देव ने उसे अपने तेजस्वी रथ का सारथी नियुक्त किया ताकि वह उनके प्रचंड ताप को नियंत्रित कर सके और प्राणियों को जला ना सके। यही तेजस्वी बालक बाद में अरुण देव के नाम से प्रख्यात हुआ। उनकी अपूर्णता ही सुबह की लालिमा यानी कि अरुणिमा का प्रतीक बनी, जो सूर्योदय से ठीक पहले आकाश में छा जाती है। अरुण देव सूर्य के अग्रगामी यानी आगे चलने वाले बन गए, जो प्रतिदिन ब्रह्मांडीय चक्र को बनाए रखने से सूर्य की सहायता करते हैं। अरुण देव के कठोर श्राप और भविष्यवाणी से विंता अत्यंत दुखी हुई। उन्हें अपनी अधीरता पर गहरा पश्चाताप हुआ, परंतु उनके पास अब धैर्य और विश्वास के साथ अपने दूसरे अंडे की प्रतीक्षा करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी पिछली गलती से सबक सीखा और अपने दूसरे अंडे को कभी भी और भी सावधानी, असीम प्रेम और अटूट विश्वास के साथ सेने लगी, अरुण की भविष्यवाणी पर पूर्णतः विश्वास करते हुए। 500 वर्षों की लंबी, दर्दनाक और अंततः फलदायी प्रतीक्षा के बाद अंततः वह शुभ घड़ी आई। दूसरा अंडा धीरे-धीरे हिलने लगा, उसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा और फिर एक गर्जना के साथ वह फूट गया। उस अंडे से एक अत्यंत विशालकाय, तेजस्वी और अद्भुत पक्षीराज प्रकट हुए। उनकी काया स्वर्ण के समान चमक रही थी, उनकी आंखें पिघले हुए सोने के समान तेज थी और उनके पंखों का फैलाव इतना था कि वे पूरे आकाश को ढक लेते थे। उनकी उड़ान से हवा में भयंकर भवंडर उठते थे और उनकी गर्जना से पर्वत भी डोल जाते थे।
यह कोई और नहीं, स्वयं पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के प्रिय वाहन गरुड़ देव थे। उनका जन्म ही अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। गरुड़ ने अपनी माता विंता को नागों की दास्ता में देखा, कैसे वे उनसे सेवा करवा रहे थे और उन्हें अपमानित कर रहे थे। अपनी माता की दीनहीन स्थिति और अपमान को देखकर गरुड़ का हृदय क्रोध, शोक और प्रतिज्ञा से भर गया। उन्होंने तुरंत नागों के समक्ष जाकर अपनी माता की मुक्ति की मांग की। नाग, जो अपनी धूर्तता, अहंकार और क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने एक असंभव शर्त रखी। उन्होंने गरुड़ से कहा, यदि आप हमें देवलोक से अमृत कलश लाकर देंगे, तो ही हम आपकी माता को दास्ता से मुक्त करेंगे। उन्होंने सोचा कि यह कार्य गरुड़ के लिए असंभव होगा और वे हमेशा के लिए विंता को अपनी दासी बनाए रखेंगे। अपनी माता की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए गरुड़ ने यह दुष्कर कार्य स्वीकार किया। उन्होंने अपनी प्रचंड शक्ति, अतुलनीय वेग और अदम्य साहस से आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। स्वर्ग के मार्ग में उन्हें देवलोक के अनेक शक्तिशाली यक्षों और देवताओं की विशाल सेना का सामना करना पड़ा, जो अमृत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं इंद्रदेव और अन्य शक्तिशाली देवताओं जैसे कि वायुदेव, अग्निदेव को भी अपनी अद्वितीय शक्ति से परास्त किया। गरुड़ के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर स्वयं भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने गरुड़ की भक्ति और शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे बिना अमृत पिए ही अमर रहेंगे और स्वयं उनके यानी कि भगवान विष्णु के चिरस्थायी वाहन बनेंगे। गरुड़ ने विनम्रतापूर्वक यह सम्मान स्वीकार किया और भगवान विष्णु को अपना स्वामी मान लिया। इसके बाद गरुड़ ने इंद्र से भी समझौता किया कि वे अमृत ले जाएंगे, लेकिन उसे स्थायी रूप से नागों के पास नहीं रहने देंगे। अमृत कलश को प्राप्त करने के बाद गरुड़ ने उसे बड़ी चतुराई से नागों के समक्ष दर्भ घास, एक प्रकार की पवित्र घास है जिसका उपयोग वैदिक अनुष्ठानों में होता है, पर रख दिया। उन्होंने नागों से कहा कि अमृतपान करने से पहले वे पवित्र नदियों में स्नान कर लें, ताकि वे शुद्ध होकर अमृत प्राप्त कर सकें और अमृत के योग्य बन सकें। नागों ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात मान ली और स्नान करने चले गए, यह सोचकर कि अब वे अमर हो जाएंगे। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्रदेव ने अपनी शक्ति और चतुराई से अमृत कलश को वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब था। वे अत्यंत निराश हुए, परंतु फिर भी उन्होंने उस दर्भ घास को चाटना शुरू किया जहां अमृत रखा था, इस उम्मीद में कि अमृत की कुछ बूंदें शायद वहां गिरी हों। अमृत के स्पर्श से उस दर्भ घास में असीम पवित्रता आ गई थी और जब नागों ने उसे चाटा तो उनकी जीभ बीच से फट गई, जिससे उनकी जीभ दुधारी हो गई। यही कारण है कि आज भी नागों की जीभ दुधारी होती है। इस घटना ने नागों को सदा के लिए गरुड़ का भोजन बना दिया, क्योंकि नागों ने छल किया था और गरुड़ को उनका भक्षक बनने का वरदान प्राप्त था। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी माता विंता को नागों की दास्ता से सदा के लिए मुक्त कराया और अरुण देव का श्राप भी पूर्ण हुआ। विंता ने न केवल शारीरिक दास्ता से मुक्ति पाई, बल्कि अपनी पिछली अधीरता के पाप और उसके बोझ से भी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अधीरता और आवेग जीवन में बाधाएं और दुख ला सकते हैं और कैसे धैर्य, अटल विश्वास, कर्तव्य परायणता और अदम्य शक्ति अंततः सभी बंधनों को तोड़कर विजय और मुक्ति दिला सकती है। अरुण देव और गरुड़ जैसे महान पात्रों के जन्म और उनके ब्रह्मांडीय महत्व की को भी यह कथा गहराई से उजागर करती है। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम सूर्यदेवाय नमः।